एक चीज़ और थी, और माता रानी को लाल रंग का चोला चढ़ा। तो मैंने पंडित जी को बोला था मुझे नहीं पता चोला वगैरह कहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे कल गुरु जी ने बताया कि साड़ी भी चढ़ा सकती हूँ, वो चोला ही होता है। मैं लहंगा सोच रही थी कि बनवाना पड़ता है कुछ भी, तो साड़ी भी चोले में ही आती है। तो लेकिन मेरा घर से निकलना भी नहीं होता, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरु जी ने भी ये भी कह रखा है अपनी बेटी की एक्स्ट्रा केयर कर, हल्के में मत ले, उसको फीवर वगैरह है और डॉक्टर ने कहा था शायद डेंगू भी हो सकता है, तो उसे रेस्ट करवाओ। तो मैंने उसे अंदर से मेरे को टेंशन होगी कि मैं जाऊँ कैसे अब। गुरुजी ने तो मुझे बोला बच्चे की भी एक्स्ट्रा केयर कर, और मैं अभी करवा चौथ के लिए भी मैंने अपना कुछ भी नहीं लिया अभी तक, ना मैं मार्केट जा पा रही हूँ, और मैं छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे साथ भी नहीं लेकर जा सकती, एक्सर्शन हो जाएगा। तो कल मेरी मदर इन लॉ ऊपर रहती हैं, तो मैंने अपने बच्चों को शाम को 7 बजे ऊपर छोड़ा। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि तू चल मेरे साथ, पास में ही हम लेकर आते हैं, मुझे माता पे कुछ चढ़ाना है, ऐसे बोला। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहती मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैंने उससे पूछा तो कहाँ है, कह रही मैं मार्केट में हूँ। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला मैं इसको ही बोल देती हूँ। मैंने कहा तू साड़ी लेती आई हो मार्केट में माता की, तो तुझे मिल जाएगी, और ऐसे करना मुझे फ़ोटो भेज देना, मुझे पसंद होगी फ़ोटो पे तो मैं तुझे बता दूँगी। और जैसे मैंने उसके 2 मिनट के अंदर उसने इतने सारे फ़ोटोज़ भी भेज दिए, और उसमें से मैंने साड़ी सिलेक्ट भी कर दी, विदिन 10 मिनट्स वो घर पर भी आ गई। तो देखो ये गुरुजी की महिमा, गुरुजी ने काम कराना होता है कैसे भी करवा लेते हैं। और मैं सोच रही थी होगा ही नहीं होगा नहीं, और मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो उसके बाद कुर्ते की बात आई, और मेरे को कुर्ता भी मुझे था, मैं कुर्ते के लिए कैसे जाऊँ। वो मैंने अपने हस्बैंड जी को कॉल किया, वो मार्केट में ही हमारी शॉप है, वो मानते नहीं है, तो वो भी मान गए। तो रात को वो भी कुर्ता लेकर आ गए। तो उसके बाद हम सोने लगते हैं, मैं अपनी बेटी को ऊपर छोड़ कर आती हूँ, ऊपर जाती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ ऊपर रहती हैं, मेरी सासू माँ भी, मैं नीचे रहती हूँ। तो मैं नीचे आती हूँ, उसके बाद मेरी डॉटर को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ, ये देख बेटा ये देख साड़ी थी, मैंने कहा ऐसे बच्चे शोर मचाते हैं, ऐसे गंदी कर देते हैं। तो मेरी बेटी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मेरी बेटी ने मुझे पॉली बैग दिखाया, मम्मा देखो इस पे जय गुरुजी लिखा हुआ है। तो देखो ये गुरुजी ने ही खुद ही अपनी शॉप से मुझे भिजवाया, और मैंने ध्यान भी नहीं किया। रात को सोते मेरी बेटी ने दिखाया, मम्मा ये देखो पॉली बैग पे जहाँ से आपने साड़ी ली है ना, इस पे जय गुरुजी लिखा हुआ है, गुरुजी की शॉप है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये सब कुछ आप ही करवाते हो। और पता नहीं मुझे था मैं कैसे होगा कैसे नहीं, और 2 मिनट में मैंने जैसे अपने सिस्टर इन लॉ को 2 मिनट के अंदर, वो बाई चांस में मार्केट में निकली, और 2 मिनट के अंदर उसने साड़ी की फ़ोटोज़ भी भेज दी, 10 मिनट के अंदर मेरे घर साड़ी भी आ गई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप कितनी फास्ट काम करवाते हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना। और गुरुजी आज जैसे अष्टमी है, तो मैं अष्टमी को दोपहर के बाद ही फिर मंदिर जाऊंगी ये देने, क्योंकि अष्टमी पे ही दे दूंगी। तो मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा करना है। शुक्राना अनंतम शुक्राना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों को इस रात्रि में बिल्कुल ठीक कर दो, मुझे दिवालियाँ खुशियों से बनानी है, आपने कहा है ना कि खुश रहा कर, और मेरे बच्चों को भी एकदम स्वस्थ कर दो। मेरे हस्बैंड जी की भी रात से कुछ उनको थकावट लग रही है, गले में फिर लग रहा था, सो गए हैं आपका नाम लेकर। तो गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करो, अब आगे इनको कुछ ना हो। मैं खुद थक गई हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना ही नहीं है, आप देख रहे हो मैं कितनी थक जाती हूँ, मेरे में खुद में एनर्जी नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ हमें अच्छी सी हेल्थ ब्लेस करो, और ये हमारी ऐसी दिवाली जाए कि अब हम कभी भूलें ही ना, इतनी खुशियों भरी दिवाली जाए, मेरे बच्चे मेरे पति सब स्वस्थ रहें। तो गुरुजी शुक्राना, मुझसे कुछ बड़ा संकट आ रहा था जो मैंने काट दिया, तो जल्दी से शुक्राना कर, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों पे आज क्या कब से ही कष्ट आ रहे, मेरे पूरे परिवार पे, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि मेरे बच्चों पे मारण क्रिया, मुझ पे मारण क्रिया हो रखी थी, और तुझ पे भी मारण क्रिया, पति पे वंशीकरण जो मैंने काट दिया है, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना अनंतम, आपने मुझे अर्जेंट अरदास लगाना, अर्जेंट शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, आपने कहा था नहीं तो आप नाराज़ हो जाओगे। नहीं गुरुजी, मुझे पता आप मेरे से कभी नाराज़ नहीं होगे, शुक्राना तो मैंने आपका कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, ऐसे ही आप मेरे अंग संग रहना, मैं आपका हमेशा ध्यान करती रहूँ, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। और गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप इतने दिन से कह रहे थे मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं रोज़ कहती थी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मेरी जिस दिन से मैं आपसे पहले दिन कनेक्ट हुई थी, उसी दिन आपने मुझे ड्रीम दर्शन देकर
मेरा ब्रेन स्ट्रोक ख़त्म किया था। और उसके बाद और कल रात को तो आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं सपने में थी और मैं अपने घर की लोबी में जाती हूँ, नींद में होती हूँ, सपने में भी नींद में होती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ मेरा मंदिर जो नीचे है वो ऊपर था। और मैं पता नहीं, वैसे मेरे मंदिर में मैंने आपका स्वरूप नहीं लगाया हुआ गुरुजी का, लेकिन मैं सपने में बोलती हूँ ये गुरुजी का स्वरूप कहाँ गया, और मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी का नाम लेके कहती हूँ, हस्बैंड जी ये गुरुजी का स्वरूप गायब हो गया। मैं रोने लग जाती हूँ जबकि सब सो रहे होते हैं। तो मुझे अंदर से होता है कि मैं अपने हस्बैंड जी को उठाऊँ ना उठाऊँ, कहेंगे पागल हो गई है, रोती हुई आ रही है। लेकिन मैं जैसे राइट हैंड साइड देखती हूँ, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। उसके पास जाती हूँ, वहाँ पे मुझे लाइट येलो से कलर की, जैसे कैलेंडर होता है ना हार्ड, और एक और चीज़ होती है गुरुजी की जिस पे ऊपर स्वरूप होता है और नीचे कुछ लिखा होता है जो मुझे नहीं पता क्या लिखा होता है। मैं दूर से देखती हूँ और मैं उनके पास जाती हूँ और उसमें से गुरुजी का जो स्वरूप होता है ना वो निकल के मुझे हग करते हैं गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं इतनी खुश हो जाती हूँ बस, और रोने लग जाती हूँ। और मुझे वहीं दो चीज़ें दिखती हैं, जो कैलेंडर टाइप जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जिस पे लिखा होता है दो चीज़ें लाइट येलो कलर की। तो मैं उसको पकड़ के अपने हस्बैंड के पास दूसरे रूम में जाती हूँ, रोती रोती जाती हूँ। मैं बोलती हूँ हस्बैंड जी सुनो सुनो, मुझे गुरुजी ने हक की, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने, बस मैं रोती जाती हूँ खुशी से। और मेरे हस्बैंड जी भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद मेरा सपना खुल जाता है, मेरी नींद खुल जाती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मेरे को झप्पी पाई। मैं बोलती थी कि मेरी माता रानी, मैं माता रानी को मानती हूँ ना, आप माता रानी का ही रूप हो। तो मुझे था मेरी मम्मी भी बीमार रहती हैं और आपने कहा उनको ठीक कर दोगे, और मुझे मतलब हग चाहिए, एक कहते हैं ना जादू की छप्पी, मुझे माता रानी से, तो आपने मुझे वो दिलाई। तो अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अष्टमी वाले दिन सुबह मेरे जोत में, एक दिन मैंने पहले तो कल एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया जिसकी हेडिंग थी, तो कितनी मूर्ख है, तुझे मैंने दिए दर्शन दिए, तुझे समझ तक नहीं आई। तो मैं बड़ी वो हो गई कि भाई मेरे को दिव्य में दर्शन दिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, सच में मैं मूर्ख हूँ। तो फिर मैंने जैसे ही सुबह कल दिया बत्ती करी तो उसके अंदर देखा तो गुरुजी ने फूल की आकृति और डमरू की आकृति सी लग रही थी, उसमें दर्शन दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और शाम का टाइम जैसे हुआ, जैसे मैंने आरती करी, ओम जय शिव उपकारा, अभी मैंने जैसे आरती लगाई, मैं लाउड म्यूज़िक में आरती लगाती हूँ शाम के टाइम, ओम जय शिव ओमकारा गुरुजी की। और जैसे ही मैंने जोत जलाई और इधर से मतलब आरती चल रही है और मेरा ध्यान अचानक से जोत पे जाता है, एक बार जैसे ही जलाती हूँ उसी टाइम बंद हो जाती है जोत। अभी माचिस की तीली मेरे हाथ में होती है और मैं जैसे दोबारा जलाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो जोत में मुझे एकदम से ही एक जैसे गुरु जी की फेस दिखा, साइड पोज। तो एक मिनट में ओझल हो गया। फिर मैं एकदम कॉन्टीन्यूस, अभी तो आरती शुरू हुई थी, मेरा ध्यान सारा जोत की तरफ, मैं बस देखती जाऊँ देखती जाऊँ देखती जाऊँ। संगत जी जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, जो जोत का जलने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसके अंदर आप मानोगे जो साइड पोज हनुमान जी का था पूरा, जो हनुमान जी भी वो जिसमें उन्होंने टोपी जैसे लगाई होती है और ऊपर से आपने जैसे जैसे सीरियल में टीवी में रामायण आती है, उन्होंने मुकुट लगा रखा था, आजकल आती है तो फ्लैट लगा रखा था, टोपी टाइप मेटल की टोपी होती है और हल्की सी ऊपर से उठा होता है, और फेस में एकदम आग की जैसे येलोइश था, बाकी सारा पोर्शन ब्लैक था और ऊपर जो टोपी थी हल्की सी वाइट दिख रही थी, सेम लग रहे थे जैसे कि हनुमान जी हों। तो फिर मेरे हस्बैंड जी उसी टाइम आ गए, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा बताओ आपको कैसे लग रहा है, कह रहे तो हनुमान जी का फेस लग रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जोत इतनी लंबी 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 उठ रही थी। तो गुरुजी शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ है। गुरुजी तो कहते ही हैं मेरे को तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, तुम मुझे सच्चे दिल से पुकार के तो देखो, तुम इधर जाते उधर जाते, परमात्मा एक ही है। हनुमान भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा एक ही, कहते हैं ना शरीर नश्वर होता है, इसलिए उन्होंने गुरुजी के मतलब चोले में वो इस धरती पर आए थे, जन्म लिया, लेकिन कहते हैं ना कि शरीर नश्वर है, इसलिए समाधि ले ली उन्होंने, और उसके बाद आत्मा तो अमर रहती है और वो तो प्योर है, प्योर डिवाइन लाइट है, डिवाइन सोल है, तो अमर ही अमर है वो, तभी तो हमारे साथ हर पल है। तो कहते हैं ना परमात्मा कण कण में है, तो वो कहीं नहीं जाते हैं, गुरुजी यहीं हैं, लेकिन एक वो लेसन देने के लिए दुनिया पर आते हैं कि शरीर नश्वर है, इसको तो जाना ही जाना है,
लेकिन तुम्हें मेरा एहसास हर पल होगा, जैसे कि गुरुजी ने कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी निराश मत हो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, उसको जाना ही जाना है। उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे अपने दिल से याद करो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और रात को ही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं, माता जी और पिताजी, तो हम तीनों इधर को आशीर्वाद देने आए हैं। तो शुक्राना माता जी और पिताजी का। उन्होंने मेरे को एक बार नहीं, पहले भी 2-3 बार आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा कि ऊपर से तेरे को आशीर्वाद देने आए हैं, ये त्रिशक्ति का आशीर्वाद ले, त्रिशक्ति तेरे आशीर्वाद है और शुक्राना बना। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माता जी, गुरु जी के माता जी और पिताजी का भी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और गुरु जी तो है ही, आशीर्वाद देते हैं, और त्रिशक्ति का भी आशीर्वाद है। तो मैं ऐसे ही रोती रहती थी, मैं भाई मेरा साथ कोई नहीं देता, साक्षात शिव मेरे साथ हैं, शिव परिवार मेरे साथ है, तो मुझे और किसकी क्या ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। संगत जी और गुरु जी, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वे साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते।